नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, अच्छे शोध का मापदंड। इस पे चर्चा करने से पहले हम शोध के विषय पर कि आखिर शोध क्या है इस पर डिस्कशन करेंगे। शोध के लिए अंग्रेजी में रिसर्च शब्द का प्रयोग किया जाता है। रिसर्च मूल रूप से लैटिन के री अर्थात दोबारा और सर्च अर्थात खोजना से बना है। अर्थात री प्लस सर्च दो शब्दों से मिलकर बना है। री का अर्थ है दोबारा और सर्च का अर्थ है खोजना। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयासी शोध है। अलग अलग विद्वानों ने इसे कुछ इस तरह से परिभाषित किया है। रस्क के अनुसार शोध एक दृष्टिकोण है, जांच परख का तरीका और मानसिकता है। रैडमैन और मोरी ने अपनी किताब द रोमांस ऑफ रिसर्च में शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। फिर एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश के अनुसार किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज करने के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा दी है। बात वही है कि कोई भी चीज़ हम जानने के लिए या किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों को जानने के लिए हम सावधानी पूर्वक जो भी खोज करें या जांच पड़ताल करें उसी को हम क्या कह सकते हैं, रिसर्च। स्पार और स्वेंसन ने शोध को परिभाषित करते हुए अपनी पुस्तक में लिखा है कि कोई भी विद्वान विद्वत्तापूर्ण शोध ही सत्य के लिए, तथ्यों के लिए, निश्चितताओं के लिए अन्वेषण है। मतलब उन्होंने क्या कहा कि विद्वत्तापूर्ण शोध ही सत्य के लिए, तथ्यों के लिए और निश्चितताओं के लिए क्या है, अन्वेषण है या खोज है या शोध है। लुंडबर्ग ने शोध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अवलोकित सामग्री, मतलब जो भी हम देखते हैं वह सामग्री या जिसका भी हम लोकन करना चाहते हैं वह सामग्री का संभावित वर्गीकरण, साधारणीकरण एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति ही क्या है, शोध है। ठीक है। अब हम आगे आते हैं। रूमेल के अनुसार ज्ञान को खोजना, विकसित करना और सत्यापित करना ही शोध है। ठीक है। इस प्रकार शोध क्या है, एक प्रकार से ज्ञान को खोजना है, उसे विकसित करना और उसे सत्यापित या प्रूव करना ही शोध है। अब हम शोध के मापदंडों को देखना चाहेंगे। तो शोध के कार्य और अध्ययन उनके रूप और प्रकार में भिन्न भिन्न होते हैं। कोई शोध किस प्रकार का होता है और किस शोध के लिए कोई कार्य अलग तरीके से करना होता है। फिर भी वे सभी अभी भी उनके द्वारा नियोजित वैज्ञानिक तरीकों के सामान्य आधार पर मिलते जुलते होते हैं। मतलब वैज्ञानिक तरीके उनमें सब में मान्य होते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान से निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करने की उम्मीद भी की जाती है। एक अच्छे शोध के क्या मापदंड होंगे इसकी चर्चा करते हैं। तो पहला है, शोध के उद्देश्य को सामान्य अवधारणाओं के उपयोग के साथ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। अर्थात अनुसंधान के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से एक शोध अध्ययन अनुसंधान
समुदाय के भीतर एक व्यापक स्वीकृति और पावती पाएगा। दूसरा मापदंड ये होगा, अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं को पर्याप्त रूप से वर्णित किया जाना चाहिए, अर्थात ठीक से वर्णित कर दूं, ताकि दूसरे शोधकर्ता को आगे बढ़ने के लिए, अनुसंधान को दोहराने के लिए क्या मिल सके, अनुमति मिल सके या जानकारी मिल सके। जबकि पहले से जो कुछ किया गया है उसकी निरंतरता भी बनी रहे। ठीक है, तात्पर्य यह है कि शोध पद्धति को पर्याप्त विस्तार के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। ये भविष्य में आगे की प्रगति के लिए अध्ययन की पुनरावृत्ति की अनुमति देगा या उसमें सहायता करेगा, जबकि अतीत में क्या किया गया है उसकी निरंतरता को भी बनाए रखेगा। फिर नेक्स्ट है, शोध प्रक्रियात्मक डिज़ाइन को यथासंभव परिणाम के रूप में प्राप्त करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए। अर्थात अनुसंधान की डिज़ाइन की योजना इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि उत्पन्न परिणाम का उद्देश्य उसी में हो। यह शोध के निष्कर्षों के बारे में एक आसान समझ भी प्रदान करे। फिर नेक्स्ट है, प्रक्रियात्मक डिज़ाइन की खामियों को शोधकर्ता द्वारा निष्कर्षों पर उनके प्रभावों का सही अनुमान लगाने के लिए ईमानदारी से सूचित किया जाना चाहिए। अर्थात अध्ययन के दौरान शोधकर्ता द्वारा की गई किसी भी सीमा और धारणा को शोध में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। यह शोध अध्ययनों के निष्कर्षों का समर्थन करेगा यदि कोई व्यक्ति अध्ययनों के निष्कर्षों को मानने की कोशिश करता है तो। फिर है डेटा विश्लेषण, इसके महत्व को प्रकट करने के लिए भी पर्याप्त होने चाहिए। विश्लेषण के दौरान उपयोग की जाने वाली विधियां भी उपयुक्त होनी चाहिए। संबंधित डेटा की विश्वसनीयता और वैधता की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। निष्कर्ष को उन मापदंडों तक सीमित करने की आवश्यकता होती है जो अनुसंधान द्वारा उचित और पर्याप्त रूप से प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया कि जो भी निष्कर्ष हैं उनको केवल उन मापदंडों या उन आंकड़ों तक सीमित करना चाहिए जो अनुसंधान द्वारा उचित और पर्याप्त रूप से प्रदान किए गए हैं। एक अच्छे शोध को देने के लिए एक शोधकर्ता को उन आंकड़ों के निष्कर्ष को भी सीमित करना चाहिए जो डेटा द्वारा उचित है। शोधकर्ता अनुभवी होता है और अनुसंधान के क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा भी रखता है। अनुसंधान में अधिक आत्मविश्वास होता है। मतलब कि यह है कि अनुसंधान में अच्छा आत्मविश्वास तब होगा जब शोधकर्ता अनुभवी होगा और शोध के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा रखेगा। एक अच्छा शोधकर्ता की निष्ठा और कनेक्टिविटी पर अनुसंधान की क्या होती है, प्रतिष्ठा बहुत हद तक निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में हम निम्नलिखित रूप से भी एक अच्छे शोध के गुणों को बता सकते हैं। पहला है व्यवस्थित। व्यवस्थित होना यह बताता है कि अनुसंधान कुछ निर्दिष्ट चरणों के साथ संरचित है, जिन्हें नियमों की अच्छे तरीके से निर्धारित सेट के अनुसार एक निर्दिष्ट अनुक्रम का पालन किया जाना है या पालन किया गया है। शोध की व्यवस्थित विशेषता वास्तव में रचनात्मक सोच को खारिज नहीं करती है, लेकिन
निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, अनुमान लगाने के लिए और अंतर्ज्ञान के उपयोग को हतोत्साहित करती है। तार्किक यह बताता है कि अनुसंधान तार्किक तर्क के नियमों द्वारा निर्देशित है और यह कि अनुसंधान करते समय प्रेरण और कटौती तार्किक प्रक्रिया के लिए आवश्यक भी है। प्रेरण एक भाग से पूरे भाग तक तर्क की प्रक्रिया है, जबकि कटौती किसी एक आधार से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया है। इसके अलावा तार्किक तर्क अनुसंधान को निर्णय लेने के संदर्भ में अधिक सार्थक बनाता है। फिर नेक्स्ट है अनुभवजन्य। अनुभवजन्य यह बताता है कि अनुसंधान मूल रूप से वास्तविक स्थिति के एक या अधिक पहलुओं से संबंधित है। इसके अलावा यह ठोस डेटा से भी संबंधित है जो अनुसंधान के परिणामों की बाहरी वैधता के लिए एक आधार प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट है प्रतिपूरक। यह बताता है कि अनुसंधान के परिणामों को उनके अध्ययन की प्रतिकृति बनाकर सत्यापन की अनुमति भी दी जा सकती है या अनुमति देनी भी चाहिए। इन मापदंडों के साथ साथ हम इन सभी मापदंडों को एक संक्षिप्त रूप में इस प्रकार डिस्कशन कर सकते हैं कि उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए या अनुसंधान की प्रक्रिया विस्तृत होनी चाहिए। अनुसंधान की डिज़ाइन को पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से बनाना चाहिए या नियोजित करना चाहिए। उद्देश्य उच्च नैतिक मानकों को स्पष्ट रूप से लागू करना चाहिए या रिपोर्ट किया जाना चाहिए। सीमाओं और मान्यताओं को स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाना चाहिए। डेटा विश्लेषण और विश्वसनीयता होनी चाहिए। निष्कर्षों को असंदिग्ध रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निष्कर्षों को उचित ठहराया जाना चाहिए। शोध के अनुभव और अखंडता को प्रतिबिंब किया जाना चाहिए। व्यवस्थित होना चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, अनुभवजन्य होना चाहिए, पुनः उपयोग करने योग्य होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए, सूत्रों का आभार प्रकट करना चाहिए, मानकों के अनुसार रिपोर्ट होनी चाहिए, समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। उपरोक्त मापदंडों का हम अगर रिसर्च में ध्यान रखते हैं तो ये अच्छे रिसर्च के मापदंड कहलाते हैं। समझ में आया? धन्यवाद।